दीवारें, लोहे की सलाखें और एक ऐसा सन्नाटा जहां हर कदम की आवाज डर पैदा करती है। मेरठ जेल की इन 4 दीवारियों के अंदर बंद है कुछ ऐसी महिलाएं जिनके नाम कभी परिवार की पहचान थे, लेकिन आज वही नाम खौफनाक अपराधों की कहानियों से जुड़े हैं। किसी ने प्यार के लिए पति की जान ली, किसी ने लालच में रिश्ते का कत्ल कर दिया, तो किसी ने बदले की आग में इंसानियत की सारी हदें पार कर। ये कहानी है उन 5 महिलाओं की जिन्हें लोग कहते हैं मेरठ जेल की खतरनाक पत्नी। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ कुंवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने शो क्राइम रूम में। सुमन उम्र सिर्फ 30 साल, बाहर से देखने में एक आम महिला, लेकिन अंदर छिपी थी एक खतरनाक साजिश। सुमन का पति रमेश एक साधारण व्यापारी था, लेकिन सुमन की जिंदगी में आया अमित और धीरे धीरे प्यार जुनून में बदल गया। रास्ते का कांटा बन चुके पति को हटाने के लिए दोनों ने खौफनाक योजना बनाई। एक रात खाने में नींद की गोलियां मिलाई गई, रमेश बेसुध हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, शव को छिपाया कैसे जाए। सुमन बाजार से लाई एक बड़ा नीला ड्रम और सीमेंट। पति के शव को ड्रम में छिपाकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया। उसे लगा कि सच हमेशा के लिए दफन हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ड्रम से आने वाली बदबू ने पूरे रात से पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो अंदर था रमेश का शव और बाहर थी एक खौफनाक साजिश की कहानी। दूसरी कहानी है शालिनी की। पति विकास की अचानक सांप के काटने से मौत हो गई। परिवार ने इसे हादसा माना, लेकिन पुलिस को कुछ सवाल परेशान कर रहे थे। विकास की मौत के कुछ समय बाद शालिनी ने बीमा राशि का दावा किया। जांच शुरू हुई तो कॉल रिकॉर्ड्स में एक सपेरे का नंबर बार बार सामने आया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। आरोप था कि शालिनी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए जहरीले सांप का इस्तेमाल किया। एक ऐसी योजना जिसमें मौत को हादसा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की जांच ने इस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया। शीला, उम्र करीब 45 साल। उसका दावा था कि पति की मौत घर में लगी आग से हुई, लेकिन जांच में कहानी कुछ और ही निकली। शीला ने आरोप लगाया था कि उसका पति उसे प्रताड़ित करता था, लेकिन बदला लेने का रास्ता उसने कानून नहीं अपराध चुना। जांच में सामने आया कि आग लगने से पहले पति को बेहोश किया गया। फॉरेंसिक जांच ने उसके झूठ की परतें खोल दी। जिस आग को हादसा बताया जा रहा था वह एक सोची समझी साजिश थी। पूजा, उम्र सिर्फ 24 साल। एक ऐसी शादी जिसे वह स्वीकार नहीं कर पाई। पति से दूरी और किसी और के प्रति लगाव ने उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। आरोप है कि उसने धीरे धीरे पति को जहर देकर मारने की साजिश रची। शुरुआत में बीमारी समझी गई, लेकिन मौत के बाद हुई जांच में जहरीले पदार्थ के संकेत मिले। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की तैयारी काफी समय से चल रही थी। एक कप चाय जो रिश्ते की मिठास का प्रतीक होना चाहिए था, वही मौत का कारण बन गया। और अब कहानी उस अपराध की जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। सुनीता ने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। आरोप है कि प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की गई और सबूत मिटाने के लिए शव को टुकड़ों में बांट दिया गया। सुनीता ने पुलिस को गुमशुदगी की कहानी सुनाई, लेकिन अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक सुराग जरूर छोड़ता है। पुलिस जांच में मिले सबूतों ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने ला दी और आखिरकार साजिश का पर्दाफाश हो गया। इन 5 कहानियों में अपराध अलग थे, लेकिन अंजाम एक ही था, जेल की 4 दीवारें। एक पल का लालच, एक पल का गुस्सा और एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की आज़ादी छीन सकता है। मेरठ जेल की ये सलाखें सिर्फ अपराधियों को बंद नहीं करती, ये उस सच की गवाह है कि रिश्तों में जब भरोसा खत्म होता है तो कभी कभी इंसान अपने ही रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक एशिया न्यूज।